एपिसोड की शुरुआत में किंग तेजी से पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके साथ यूपी और शाहपूब भी होते हैं ताकि किंग जल्दी से अपनी मेमोरी को फिर से एक्सेस कर सके। इसके बाद हम नकल को देखते हैं जिसने पूफ के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारा होता है और उसके बाद पूफ अपने आप को डिसइंटीग्रेट करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पाम बोलती है कि किंग अभी भी जिंदा है। पूफ की असली बॉडी किंग के साथ है और वो बहुत ही तेजी से इस पैलेस की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद नकल आगे बढ़ते हुए सोचता है कि अगर किंग अभी भी जिंदा है तो फिर चेयरमैन नेतरो जरूर हार चुके होंगे। अब हम बाकी सब मिलकर क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम किलोआ को देखते हैं जो कमुगी को लेके आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे कमुगी सोचती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, सुप्रीम लीडर कहाँ पे हैं। इसके बाद हम किंग मेरूम को देखते हैं जो बहुत तेजी से पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एपीआर पे पड़ती है और वो बोलता है कि ये चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, ये मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और तभी यूपी बोलता है कि ये हमारे दुश्मन की पावर है, जब तक हम उसकी फिजिकल बॉडी को डैमेज नहीं देते तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद किंग बोलता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद ये अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है यूपी की पावर से और उसके बाद ये एक बड़ा सा धमाकेदार ऑरा ब्लास्ट करता है अपने हाथों से, जिसको देख के यूपी और शाहपूब दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी किंग देखता है एपीआर अभी भी सही सलामत होता है, वो धुएं से बाहर आता है। यानी कि किंग का इतना भयानक अटैक उसके बाद भी एपीआर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा और कितना भी बड़ा अटैक क्यों ना कर लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यूपी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि मेरी पावर मेरे लिए नहीं, मेरी पावर किंग के लिए बनी है। इसके बाद किंग बोलता है यूपी इसका क्या मतलब हुआ, अगर तुम एनिमे के अटैक को पहचानते हो तो फिर ये तुम्हारे ऊपर यूज हुआ होगा या फिर तुमने इसको देखा होगा। अब मुझे बताओ कि इनमें से सच्चाई क्या है। इसके बाद यूपी थोड़ा सा घबरा जाता है, ये अपने सर को नीचे करता है और बोलता है मेरे ऊपर अटैक हुआ था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपको भी फॉलो कर रहा है। इसके बाद किंग बोलता है अगर तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था तो फिर वो दुश्मन अभी तक जिंदा कैसे है, तुमने इस पावर से अपने आप को कैसे छुड़ाया, मुझे जवाब दो। इसके बाद यूपी बोलता है कि हमने एक डील की थी जिसके अंदर अगर वो अपनी पावर मेरे से निकाल देता तो फिर मैं उसके दोस्त को जिंदा छोड़ देता, मैं उसको जाने देता और वैसा ही हुआ। इसके बाद किंग बोलता है कि जैसे ही वो पावर तुमसे निकल गई उसके बाद भी तुम हमला कर सकते थे, तुम उसे और उसके दोस्त दोनों को खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया। इसके बाद यूपी बोलता है सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैंने उसको वादा किया था और अगर मैं अपना वादा तोड़ता हूं चाहे वो दुश्मन के लिए ही क्यों ना हो तो वो एक हार से कम नहीं था, वो मेरे लिए हार ही था, इसलिए शायद मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद यूपी बोलता है कि नामुमकिन, तुमने अपने इमोशन के चक्कर में अपने दुश्मनों को छोड़ दिया जो किंग के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद यूपी बोलता है कि आप मुझे जो भी पनिशमेंट दे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। और उसके बाद किंग अपना पूंछ उसकी तरफ दे मारता है, लेकिन मारने के लिए नहीं, उसको उठा के लाता है अपनी पूंछ की मदद से और बोलता है कि मैंने तुमसे सच बोलने के लिए कहा था और तुमने सच बोला, तो फिर तुम्हें पनिशमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद यूपी और शाहपूब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बाद किंग बोलता है पूफ यूपी हम तीनों की बॉडी मिल चुकी है, हम तीनों की आत्मा भी मिल चुकी है, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन हम तीनों एक तीसरे से कुछ भी छुपा नहीं पाएंगे। इतना सुनने के बाद लिटरली यूपी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शाहपूब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों मिलके बोलते हैं यस सायर। और उसके बाद ये सब पैलेस के लिए तेजी से निकल जाते हैं। इसके बाद हम शाहपूब को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि सायर क्या ये मेरे लिए एक फाइनल वार्निंग था, क्योंकि आपको पता लग गया होगा मेरे प्लान के बारे में, मेरे दिल के अंदर जो अफसोस है उसको आपको पता लग चुका होगा, अंदाजा लग चुका होगा, तो क्या ये मेरे लिए एक आखिरी मौका है। इसके बाद हम क्लोन शाहपूब को देखते हैं जो सोचता है कि कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किंग के लिए ये अपराध करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके बदले में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उस लड़की को मार के ही रहूंगा। इसके बाद ये बेल्जियम टेक्निक का यूज करके चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है ताकि ये कमुगी को जल्द से जल्द ढूंढ सके। लेकिन तभी अचानक से नकल इसके सामने आता है जो बोलता है कि तुम इस छोटे अवतार में मुझे हरा नहीं पाओगे। इसके बाद ये छोटे शाहपूब नकल को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं और नकल चिल्ला के बोलता है कि मेरे को इग्नोर करना बंद करो, कमीनों मेरे साथ फाइट करो, अगर तुम मेरे साथ फाइट नहीं करोगे तो फिर एपीआर तुम्हारे शरीर से कभी भी नहीं निकलेगा। इसके बाद रियल शाहपूब बोलता है कि मेरा दुश्मन अचानक से मेरे सामने आ गया, तो क्या जिसने ये ट्रिक लगाई है हमारे ऊपर वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है। और यूपी बोलता है कि नहीं वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, उसके साथ एक और बंदा है जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है और जिसको भी वो छूता है वो भी इनविजिबल हो जाता है। मुझे उसका नाम तो याद नहीं लेकिन वो हमारा एक स्क्वाड्रन लीडर है। और इसके बाद शाहपूब बोलता है कि यानी कि तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं एक धोखेबाज को भी छोड़ दिया। और यूपी बोलता है कि मैं इसके लिए कोई भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यूपी फिर से बोलता है शायर जब तक हम उन्हें हरा न लेते तो प्लीज आप मुझे। और तभी किंग बोलने लगता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ना ही मेरा इससे कुछ लेना देना है, मेरे हिसाब से ये एक टेस्ट है, अगर कैमरा एंड को आगे इवॉल्व होना है तो उनको ये टेस्ट पास करना होगा, उनको मानना होगा कि वो इमोशनली अनस्टेबल है और साथ में जो धोखेबाजी हो रही है उसके बारे में भी सोचना होगा। अगर हमें आगे
आगे इवॉल्व होना है तो फिर हमें इंसानों की बलि चढ़ानी होगी, और जैसे ही हम इवॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हमारे अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं रहेगा, ना ही ह्यूमन ईगो रहेगा। यहाँ पे किंग पूरी तरह से बदल चुका है, वो इंसानों को खत्म करने की बातें कर रहा है, जबकि पहले वो ऐसा नहीं करता था। तो क्या किंग इस धमाके की वजह से बदल गया? बिल्कुल भी नहीं। किंग के पास हमेशा दो रूप थे, एक कैमरा एंट वाला और दूसरा इंसान वाला। अभी कैमरा एंट वाला एक्टिव है। इसके बाद हम नकल और शाओपूफ को देखते हैं, जहाँ पे शाओपूफ सोचता है कि मेरा दुश्मन अगर गायब हो सकता है तो फिर मैं उसको छू के पता लगा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे और भी ज्यादा छोटा होना होगा। और इसके बाद ये फिर से स्प्लिट होने लगता है, मतलब 1 के 4 होने लगता है, और उसके बाद फिर से उन चारों में से 1 के 4 हो जाता है, और ये तब तक छोटा होता रहता है जब तक कि एक ऐसा क्रिएचर ना बन जाए जो दिखने में बहुत ज्यादा छोटा हो और वो खुद भी देख सके। इसके बाद नकल सोचता है ये कमीने मेरे से फाइट ही नहीं करे, ऑब्वियसली मैं इनका टारगेट नहीं हूँ, लेकिन ये किसको टारगेट कर रहे हैं? क्या ये सब मिलियरन को ढूंढ रहे हैं? अगर ये मिलियरन को ढूंढ रहे हैं तो फिर ये बहुत बुरा है, क्योंकि बिना मिलियरन के मैं किंग को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे किसी भी हालात में मिलियरन को बचाना होगा। इसके बाद हम पाम को देखते हैं, जिसको अभी शाओपूफ अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होता, क्योंकि शाओपूफ बहुत ज्यादा छोटा हो चुका होता है, और पाम को देखने के लिए एटलीस्ट इसकी जो मेन बॉडी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा होना जरूरी होता है। इसके बाद शाओपूफ सोचता है कि वो अजीब बालों वाला इंसान जरूर एक डिस्ट्रैक्शन होगा। उन्हें पता लग गया होगा कि हमें पता है कि जो कैमेलियन कैमरा एंट है वो धोखेबाज है और हम उसके पीछे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कैमेलियन और उसके बाकी दोस्त भाग रहे होंगे और उनके साथ जरूर कमोगी भी होगी। अगर मैं उनके बहुत ज्यादा पास चला जाता हूँ तो वो कैमेलियन को बचाने की कोशिश करेंगे और उस लड़की को छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं उस लड़की को मारने के लिए आया। और अगर उन्हें लगता है कि मैं उस लड़की को बचाने के लिए आया हूँ तो ऐसा हो सकता है कि वो उस लड़की को मुझे दे दे कुछ कंडीशन के साथ, और ये मेरे लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। इसके बाद नकल बाकी सबसे मिलता है और बोलता है कि शायद वो नकल के लिए आए हैं, क्योंकि उनकी नजरों में नकल एक धोखेबाज है। और किलो बोलता है तो फिर हमें पता लगाना होगा, चलो चेक करते हैं। इसके बाद हम पाम को देखते हैं, जो भागते भागते अंडरग्राउंड का जो डोर होता है उसके पास आ जाती है, और उसके बाद वो शाओपूफ को देखने लगती है। ये सब देखने के बाद शाओपूफ समझ जाता है और सोचता है कि अच्छा, तो इनको पता है कि मुझे पता है इनकी एबिलिटी के बारे में, और ये मुझे दो ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो ये कि वो धोखेबाज कैमेलियन कहीं और भाग गया है, या फिर वो इस बेसमेंट के अंदर गया है। जरूर ये चाहते होंगे कि मैं और भी ज्यादा छोटा हो जाऊं ताकि मेरी ताकत और भी ज्यादा घट जाए। और तभी ये देखता है कि किलुआ ऊपर होता है और उसके साथ कमोगी होती है, जिसको देखने के बाद ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन ये लड़की इनके पास है, यानी कि वो कैमेलियन कहीं और पे होगा, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि मैं किसके पीछे आया हूँ। अगर मैं छोटा हो जाता हूँ तो फिर ये मुझे देख नहीं पाएंगे और मेरे ऑब्जेक्टिव के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, या फिर मैं छोटा हो जाऊंगा और उसके बाद अपने ज्यादातर हिस्सा कैमेलियन के पीछे भेज सकता हूँ ताकि मैं इनको बेवकूफ बना सकूं। और अगर वो दरवाजा बंद भी कर देते हैं तो भी मेरे छोटे साइज के क्रिएचर्स पास हो सकते हैं उसके जरिए, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। इसके बाद शाओपूफ अपने सारे क्लोन को मिला के खुद बड़ा वाला शाओपूफ बन जाता है और सोचता है कि मुझे उस लड़की के पीछे जाना है ताकि मैं उसको खत्म कर सकूं और उसकी बॉडी को छुपा सकूं इतने कम टाइम के अंदर। और तभी किलुआ सोचता है कि अच्छा, तो ये लड़की को लेना चाहता है। इसके बाद शाओपूफ किलुआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सोचता है कि मेरे पास 1 या 2 मिनट ही बचे हैं, और तभी किलुआ अपना गॉड स्पीड यूज करके इसको डॉज मार देता है, जिसको देख के शाओपूफ पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था कमोगी को। लेकिन तभी अचानक से किलुआ और कमोगी गायब हो जाते हैं। इसके बाद किलुआ शाओपूफ के सामने आ जाता है और शाओपूफ सोचता है कि ये बहुत ज्यादा तेज है, और तभी किलुआ बोलता है कि तुम इस लड़की को लेके जाना चाहते हो तो फिर आओ एक गेम खेलते हैं पकड़म पकड़ाई का। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो इसको ले लेना, कसम से मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ, मैं पूरी रात दौड़ सकता हूँ। इसके बाद शाओपूफ सोचता है कि ये सच में बहुत ज्यादा तेज है, अगर मैं अपने फुल पोटेंशियल से भी लड़ूं तो भी मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। मुझे जल्दी करना होगा वरना किंग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे। और इसके बाद पूप के शैतानी दिमाग के अंदर एक शैतानी प्लान आता है और ये बोलता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा वाला मैजिक आता है, और ये अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे शाओपूफ में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद किलुआ सोचता है कि इसने अपने आप को और भी ज्यादा छोटा कर लिया, यानी कि वो इस लड़की को अब लेके नहीं जा सकता। वो मेरे ऊपर अटैक करने की सोच रहा होगा, लेकिन उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा घट चुकी है और पावर भी इसके पास ज्यादा नहीं है। मुझे अपनी गॉड स्पीड की यूज करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद पूप बोलता है कि भागना बेकार है, मुझे तुम्हारा सारा प्लान पता है, तो फिर तुम्हारा भाग के कोई फायदा नहीं है। क्या तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि किंग तुम्हें मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। किंग बहुत अच्छे राजा हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगे। इसके बाद पूप भी किलुआ के पास आ जाता है और किलुआ छलांग लगा के उससे बचता है और बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे पता है कि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो फिर तुम मुझे पेड़ में टांग दोगे और मुझे भी एक सोल्जर बना दोगे। इसके बाद कमोगी भी सोचती है कि ये किंग कौन है, और उसके बाद हम देखते हैं किलुआ को जो अभी बाहर आ चुका होता है पैलेस से, और ये पैलेस से काफी
दूर भाग रहा होता है। और तभी शाहबूब सोचता है कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही दौड़ते रहो, उसको जितना दूर हो सके उतना दूर रखो किंग से। इसके बाद किलुआ सोचता है पता नहीं कैसे, लेकिन ये लड़की शायद किंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने मिशन के लिए और गॉन के लिए मैं इस लड़की को दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। इसके बाद कोमोगी सोचती है कि जो बंदा हमारा पीछा कर रहा था उसकी आवाज तो जानी सुनी लगती है, वो तो सुप्रीम लीडर के लिए काम करता है, तो फिर ये बंदा कौन है जिसके साथ मैं हूँ और ये किसके साथ मिला हुआ है। इसके बाद शाहबूब प्लान बनाता है कि वो पहले कोमोगी को अपनी बातों के जाल में डालेगा और वो बोलता है कि किंग और मैं तुमसे भीख मांगते हैं, उस लड़की को छोड़ दो, हम बस तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, उसको छोड़ दो। इसके बाद किलुआ सोचता है कि ये कमीना किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, लेकिन कोमोगी उसकी बातों में फंस जाती है और कोमोगी किलुआ को डिस्टर्ब करने लगती है, बोलती है कि मुझे जाने दो। और तब किलुआ बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, और ये किलुआ के बाल खींच के बोलती है कि तुम एक झूठे हो, और ये बोलता है कि मैं झूठा हूँ, तुम्हें उन कीड़ों के ऊपर ज्यादा भरोसा है। और तब ये बोलती है कि कीड़े, किस तरह के कीड़े, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। और तभी किलुआ को याद आता है कि ये लड़की देख नहीं सकती, इसलिए इसको कुछ पता नहीं होता, और तभी इसको महसूस होता है कि कोई अटैक कर रहा है। और तभी शाहबूब इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किलुआ उसको किसी तरह से डॉज मार देता है, लेकिन एक झटका कोमोगी को लग जाता है इसकी वजह से। इसके बाद शाहबूब सोचता है कि बस इसको मैंने मार ही दिया था, अगर कोमोगी इसको ऐसे डिस्टर्ब करती रहेगी तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। इसके बाद किलुआ सोचता है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, इसका टारगेट मैं नहीं हूँ, ये इस लड़की को खत्म करना चाहता है। इसके बाद हम शाहबूब को देखते हैं जो सोचता है कि अगर ये भाग जाएगी तो बहुत अच्छा है, और अगर उसको डिस्टर्ब करेगी तो मैं उसको आसानी से मार पाऊंगा। और उसके बाद ये कोमोगी से बोलता है कि मिस कोमोगी, आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, ये आपको बंधक बना के रखना चाहता है, आप इसको परेशान करते रहिए और यहाँ से भाग जाइए, मैं आपको बचा लूंगा। इसके बाद शाहबूब को पता लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है, और किलुआ बोलता है कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा, ये बेहोश हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन इससे मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इसके बाद ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी से एक सर्कल बनाता है कोमोगी के चारों तरफ और बोलता है कि अगर तुमने इस सर्कल के अंदर आने की जरूरत की तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद शाहबूब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में अंधा होकर सीधा किलुआ के ऊपर अटैक कर देता है, और किलुआ भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी से इसके फेस के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से इसकी जो दाहिनी आंख होती है वो पूरी तरह से जल जाती है, पूरी तरह से निकल जाती है, और इसका एक तरफ का फेस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद किलुआ बोलता है तुम भले ही एक क्लोन हो, लेकिन तुम भी असली सेल से ही बने हो, अगर मैं उनको जला दूंगा तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद पूप सोचता है बिजली, और तब किलुआ बोलता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। इसके बाद हम असली पूप को देखते हैं जो घबराया हुआ था, और किंग बोलता है कि तुम घबराए हुए हो, मैं सेंस कर सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन पूप बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आपको अपनी मेमोरी के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो सब छोड़ो, अभी यहाँ पे देखो लॉर्ड मैरियम, यहाँ पे जितने भी इंसान दिख रहे हैं ये सब आपके लिए है, ये सब के सब आप ही के हैं, क्या आपको इससे कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे जितने भी बेवकूफ क्रीचर आप देख रहे हो, आप इन सब से बढ़कर हो, आप इन सब के राजा हो, आप इन सबको ऊपर राज करने वाले हो, यही आपकी किस्मत है और यही स्वर्ग की इच्छा भी है। और तभी किंग को कुछ याद आता है, उसको कोमोगी की एक थोड़ी सी झलक याद आती है। इसके बाद किंग बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है और मैं उसको भूल चुका हूं। और तभी शाहबूब बोलता है कि दुनिया के ऊपर राज करने से ज्यादा और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद किंग बोलता है कि शायद उस एक्सप्लोजन की वजह से मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर का दर्द अभी भी खत्म नहीं हो रहा, और ये अपना सर पकड़ने लगता है। इसके बाद किंग सवाल करता है कि ये पैलेस टूटा हुआ क्यों है, और यूपी बताता है कि यहाँ पे एक जंग छिड़ गई थी, जैसे ही आप पैलेस से बाहर गए उसके बाद पैलेस के ऊपर अटैक हो गया था। इसके बाद किंग बोलता है कि इस पैलेस के अंदर मैं कहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम बिताया करता था, और पुप बोलता है कि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। किंग बोलता है फिर तो मुझे जाके देखना चाहिए, शायद वहां से कुछ मिल जाए जिसको देख के मुझे कुछ याद आए। इससे शाहबूब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कि थ्रोन रूम के अंदर एक गूंगी बोर्ड और उसके चिप्स पड़े होंगे, जिसको देखने के बाद किंग को सब कुछ याद आ जाएगा कोमोगी के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं जो क्लोन शाहबूब होता है वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, छोटे छोटे शाहबूब में कन्वर्ट होकर सीधा थ्रोन रूम की तरफ भागने लगता है, ताकि वो गूंगी बोर्ड और उसके जो छोटे छोटे चिप्स है उसको छुपा सके। यहाँ पे किलुआ को भी कुछ समझ में नहीं आता और किलुआ सोचता है कि वो हार मान गया। इसके बाद हम पीटो को देखते हैं जो आगे बढ़ रही होती है, और उसके पीछे गॉन होता है जो बोलता है कि ऊपर देखो, और ऊपर एक महल होता है जिसके अंदर होता है काइट, और ये दोनों वहीं पे जाके काइट को हील करने वाले हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ कि हाग्या यानी कि लियोल को किसने मारा था। और दोस्तों अगर मेरी तरह तुम्हें भी लगता है कि पूप सबसे बड़ा कमीना और हरामी रॉयल गार्ड है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।